हेलो बच्चों, आज स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं 8 क्लास के 8 ग्रेड की पुस्तक का 7 चैप्टर, जिसका नाम है भेड़ाघाट। क्या नाम है? भेड़ाघाट। भेड़ाघाट चैप्टर का नाम होता है। तो भेड़ाघाट में क्या होता है उसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़े होंगे। आज हम 8 ग्रेड के जो प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें सही विकल्प। तो सही विकल्प में क्या पूछा जाएगा? देखिए, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी? नर्मदा नदी। कौन सी बहती है? नर्मदा नदी। लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? तो भृगु। भृगु कौन थे? भृगु। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो अमरकंटक से हुआ। कहाँ से हुआ? अमरकंटक से हुआ है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो क्या होगा? प्रपात। ठीक है, ये वाला सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, फिर इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने ये बात किसके बारे में कही है? तो ये बात जो थी वहाँ पर की है संगमरमर की चट्टानों के लिए, जो सफ़ेद बिल्कुल वाइट जैसी चट्टानें थी उनके बारे में कहा था। ठीक है, फिर आते हैं नर्मदा नदी की लंबाई खालिस्तान मील है, तो कितनी मील है? 800 मील। ठीक है, ये 800 मील आ जाएगा। मध्य प्रदेश की खालिस्तान नदी की परिक्रमा की जाती है। तो परिक्रमा कैसे की? कौन सी नदी की जाती है? नर्मदा नदी की। ठीक है, तपस्या करने वाले को खालिस्तान कहते हैं, तपस्वी कहते हैं। ठीक है, सिंपल हो जाएगा। चट्टानों के संघर्ष घर्षण से नदी की धार से खालिस्तान स्वर निकलता है। घर 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 स्वर निकलता है। ठीक है, घर 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 नदी जब चट्टानों से नदी घर्षण होती है, निकलती है, तो कैसी आवाज़ आ रही है? घर 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 घर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें खालिस्तान पर्वत की होती है, सतपुड़ा की। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्नोत्तर पे। पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया? तो पाठ के अनुसार जो हमने भेड़ाघाट चैप्टर पढ़े, इसके अनुसार नींबू का उल्लेख करना कौन भूल जाता है? विक्रमादित्य के दरबार में संस्कृत के दिग्गज लेखक कालिदास भूल जाते हैं। ठीक है, कौन? कालिदास। लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा? तो जो चट्टानों का निर्मल और स्वच्छ स्वरूप तपस्वी की भांति दिखाई देता था, इसलिए उसने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी कहा है। फिर आगे देखिए, दूध धारा क्या है? दूध धारा एक प्राकृतिक जलप्रपात है जहाँ नर्मदा का पानी लगभग 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जिससे दूध या सफ़ेद झाग बनता है, इसलिए इसका नाम दूध धारा के दिया है ना। तो ऊपर से पानी जब गिरता है तो वो उस पर जो फुवारे टाइप का होता है ना, तो वो एक सफ़ेद सफ़ेद से उसमें झाग बन जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम दूध धारा कह दिया जो लेखक था उसने। फिर आइए आगे के क्या है प्रश्न। नीचे दिए गए इनको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो भेड़ाघाट में जबलपुर से 13 मील दूर ही होता है। ठीक है, तो भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है। फिर आता है हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है? हिमालय की बर्फीली चोटी छल रही है, गल रही है, किंतु नर्मदा की सफ़ेदी में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे वह अमर है। दोनों ही यही अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये अंतर हम लिख सकते हैं। फिर आगे का देखिए, नर्मदा मानो यहाँ चांदी की कारागार की बंदनी है। इस पंक्ति का क्या आशय है? तो जिस स्थान पर संगमरमर की चट्टानों के कारण पानी चांदी के समान चमकता दिखाई देता है, वहाँ नर्मदा चांदी के कारागार की बंदनी के समान दिखाई देती है। यही इन पंक्तियों का आशय है। तो ये हम दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व क्यों है? माखनलाल चतुर्वेदी की पढ़ाई एवं उनके बड़े होने का अधिकतर समय नर्मदा किनारे ही गुजरा है, इस कारण उनका ममत्व नर्मदा से है। मतलब कि ममता वाला जो भाव रहता है वो उनको किससे? नर्मदा नदी से है। जात तो दूध धला आए, ये बात किसने कही थी? इस वाक्य को भाषा में लिखी। तो ये बात खेलते हुए एक ग्रामीण बच्चे ने की थी। तो मानक में ये दूध धारा है। ठीक है, फिर है दीर्घोत्तरी प्रश्न। बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। तो बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है पंक्तियों के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि ये किस संदर्भ में कही गई है। तो किस संदर्भ में कहते हैं? संगमरमर की चट्टानों पर उसी घास को छोटा एवं चट्टानों को बड़ा बताकर इस बात का पुष्टिकरण किया गया है कि छोटों की अवहेलना ना करें। बड़े लोगों को जो बड़प्प प्राप्त होता है उसमें छोटों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बात संगमरमर की इन्हीं चट्टानों के संदर्भ में कही गई है। ठीक है, तो क्या कहा था? बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। हाँ, फिर है भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल के बारे में लिखिए। तो हम लिख सकते हैं चित्रकूट के बारे में। क्या लिख सकते हैं?
यह एक पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थल है। ये सतना जिले में है। रामायण के अनुसार श्री राम के अनुज भरत राम को अयोध्या लौटने के लिए यहीं मनाने आए थे। ठीक है। यहीं पर श्री राम ने सभी देवताओं की उपस्थिति में अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किया था। यहाँ पर कामदगिरी, भरतकूप, गणेश बाग, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया का आश्रम तथा राम घाट, लक्ष्मण पहाड़ी, हनुमान धारा, आरोग्य धाम जैसे दर्शनीय स्थल हैं। तो ये वहाँ पर बताया गया है। ठीक है। तो ये चित्रकूट में है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए साथ में। आगे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।